हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल फिजमा पर। आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, देखिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ डिफिनेशंस जानने चाहिए, कुछ मतलब परिभाषा जो है आपको सीखना चाहिए, कुछ जानकारी लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बने रहिएगा वीडियो क्लास तक, और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं। और देखिए संख्या के बारे में पहले समझते हैं। जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं उस सब नंबर को कितना भाग में बांटा गया, तो दो भाग में। एक को बोलते हैं हम लोग वास्तविक और एक को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक। वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या कैसे, किसको बोले, तो जितनी भी संख्या सिर्फ काल्पनिक को छोड़कर टोटल वास्तविक। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि काल्पनिक संख्या है क्या, काल्पनिक किसको कहें, ठीक है। देखिए तो पहले समझते हैं काल्पनिक है कैसे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू मान लीजिए 0 है, ठीक है। अब बताइए इसको जब सॉल्व करिएगा तो प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो -3 हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर फिर क्या बनेगा उधर जाकर, रूट हो जाएगा। अच्छा अब देखिए रूट होने का मतलब ये रूट में माइनस चला गया। अब जैसे ही रूट के अंदर माइनस में आया तो वैसी संख्या ही क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। अब देखिए मतलब काल्पनिक संख्या क्या बोलेंगे, ऐसा संख्या जो कल्पना कर सकते हैं, रियल में वैसा संख्या होता नहीं है। ये संख्या रियलिटी में है नहीं, बस कल्पना करते हैं, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा नंबर भी होता है। देखिए अब माइनस में रूट में 4, ये माइनस में रूट में 4 का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब देखिए 4 का, ये माइनस में रूट अंडर 4 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, आप बोलिए कि 2 होगा। तो कभी 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर -4 आएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो जब इस टाइप का नंबर हो और तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आयोटा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, आयोटा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 आयोटा, ठीक है। तो ये जाकर थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना, आपको 11th क्लास में मैथ में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्टकट में बस जान जाइए कि रूट के अंदर अगर माइनस में नंबर हो जाए तो होता है काल्पनिक। समझ गए, सीख गए, आ गया वो। देखें इधर, अब सीखो वास्तविक संख्या किसको कहें। तो देखिए वास्तविक संख्या तो जैसे इतना सारा टाइप हम लोग सीखे, कौन कौन सा टाइप हो गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये 5 ठो है। 5 के अलावा भी 2 है आपके पास, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य। तो उसको थोड़ा सा आगे सीखेंगे जब हम लोग चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे। तो यहाँ बस इतना डिफिनेशन हम लोग को जानना है। अब देखिए प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, तो कहते हैं प्राकृत संख्या डिफिनेशन, गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या को ही क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत। अब देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल। अब बताइए नेचुरल होने के वजह से इसमें क्या आ रहा है, n। तो इसी n के वजह से हम लोग को इसको कैसे दिखाते हैं, n से। मतलब n का मतलब क्या हुआ, n हो गया 0 हो गया तो प्राकृत नहीं होगा, ठीक है। 0 नहीं है, 0 के अलावा देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सब संख्या जिसको आप लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या ही क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अब समझते हैं इसके बाद। तो इसके बाद सीखना आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो बहुत आसान है। मतलब जो प्राकृत संख्या है उसमें सिर्फ 0 लगा देना, 0 लगाइए हीरो बन जाइए, 0 लगाइए हीरो लगाइए। किसमें देखिए, गिनती की संख्या में शून्य लगाने पर, यानी शून्य जैसे इंक्लूड कर दिए, शून्य जैसे जोड़ दिए उसमें, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण नंबर। अब देखिए पूर्ण नंबर को हम लोग बोलते क्या चीज़ है, तो पूर्ण नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल। अच्छा होल स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, W से, इसलिए इसको सूचित कैसे करेंगे, W से करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, 0 होगा। यानी 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा यानी पूर्ण संख्या यानी W जो होगा क्या हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5, बस क्या करना है, नेचुरल नंबर में 0 लगा देना है। जैसे ही नेचुरल नंबर में 0 लगाइएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बहुत लोग कंफ्यूज करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको बार बार हम बोलेंगे कि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। पूर्णांक किसको बोले हम लोग, तो पूर्णांक यानी वैसी संख्या जिसमें क्या हो, 0 भी हो, माइनस भी हो, प्लस भी हो। यानी देखिए अगर मान लीजिए बीच में 0 हुआ तो 0 के इधर कितना होगा, सब माइनस वाला, -1
-2 -3, यानी कहाँ तक जाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट तक। अच्छा, 0 को उधर जब जाएं तो 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे तो इन्फिनाइट तक, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट और साथ में भी 0 को जोड़ने से क्या बनेगा तो पूर्णांक बनेगा। समझ रहे बात को, यानी माइनस वाला भी प्लस वाला भी और 0 सब मिलके क्या बन गया पूर्णांक, यानी इंटीजर बन गया। यानी पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे जिसमें नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, 0 भी हो। बोलना है सबको, बोल रहे हो ना, बोलो क्या बोलना है, माइनस वाला प्लस वाला 0, माइनस प्लस 0 तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा पूर्णांक। अब देखिए माइनस प्लस और 0 भी है तो इसका टाइप भी होगा 2 ठो। टाइप कितना है तो 2 ठो टाइप है। टाइप देखिए कौन सा, एक हो गया धनात्मक, नामे में जुड़ा है धनात्मक यानी प्लस वाला, तो पॉजिटिव वाला कहाँ से, 1 से लेकर इधर वाला होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। अच्छा, एक हो गया ऋणात्मक, इस नामे से पकड़ में आ जाएगा आपको कि ऋणात्मक मतलब क्या चाहिए माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब क्या चाहिए माइनस वाला, 0 से इधर वाला सब क्या हो गया नेगेटिव पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए यानी इसमें क्या होगा तो माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। देखिए सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज करने दीजिए। देखिए क्या बोलना चाह रहे थे कि -1 -2 -3 ऐसे करते करते कहाँ तक तो माइनस इन्फिनाइट तक ही क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। एगो बच गया 0, इस सोचे नहीं आप लोग 0 के क्या बोलेंगे हम लोग, तो 0 का भी नाम है क्या चीज़ शून्य पूर्णांक। क्या नाम है शून्य पूर्णांक। बहुत ही सिंपल है बेचारा, इसलिए इसका अपना नाम बहुत छोटा रख लिया शून्य पूर्णांक। ऐसा है क्या, नहीं 0 है इसलिए 0 पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटीजर। अब देखिए इसको सोचिए तो हम लोग 1.5 से करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। अब आपको जो चैप्टर 1 में है इहो बहुत मिलेगा आपको, परिमेय संख्या, बार बार परिमेय, सिद्ध करिए कि परिमेय है, सिद्ध करिए कि अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय आपको दिमाग पका देगा आपको। देखिएगा कैसे कैसे, अब देखिए परिमेय होता क्या चाहिए। देखिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, मतलब समझ रहे हैं आप, p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या हो, ऊपर कुछ अंश हो नीचे हर हो, मतलब कुछ संख्या लिखें और उसको बटा में लिख सकें। बटा में जैसे ही लिख लिए तो परिमेय हो गया, नहीं लिख पाए तो परिमेय नहीं हुआ। जैसे हम बात करते हैं आपसे कि देखो बुआ अगर हम तुमसे बोले 3 तो 3 परिमेय है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 1 जो है ये 0 के बराबर है क्या, नहीं, तो क्या बोला है यहाँ पर p/q के रूप में प्रकट किया जा सके और q 0 ना हो, मतलब देखिए p/q के रूप में लिखिए लेकिन नीचे वाला वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो q होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ गए, अगर 0 के बराबर होता है तो परिमेय संख्या नहीं होता। अगर हम आपसे पूछे परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, 0 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते नाक रगड़ के मर जाइए, कभी 1 नहीं आएगा। आएगा क्या 1, तो 0 का पहाड़ा कभी पढ़ने पे 1 आएगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित। समझ गए बात को इसको हम लोग अपरिभाषित बोलेंगे। अगर हम बोल दें कि बताओ √16 क्या परिमेय संख्या है, तो है, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। अब देखिए इससे क्वेश्चन आपसे हमेशा 10th क्लास में एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि बताइए परिमेय है कि नहीं है। एक क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, दिखाते हैं आपको। जैसे बोल देगा, कैसे बोलेगा देखिएगा, समझिएगा, बोलेगा √, ठीक है 16 अब बटा में √81। बताइए परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है। तो देखिए देखने से तो लग रहा है कि p/q के रूप में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या है 4 और √81 का वर्गमूल 9। अब देखिए p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होता है। पूर्णांक बोलने में तो समझ में आ रहा है ना, माइनस वाला प्लस वाला 0 तीनों, तो इसमें माइनस वाला प्लस वाला 0 सब हो तो वो परिमेय संख्या होगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें √5/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए √5 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। 7 का निकलेगा क्या, नहीं, तो जैसे ही वर्गमूल नहीं निकले तो ये परिमेय के बराबर नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा अपरिमेय, यानी इसका नाम क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय नहीं है, ठीक है ना, परिमेय नहीं है आपका ये।
अगर हम आपसे बोले कि पाई, बताओ पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी क्या है, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत बार रिपीट करता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि 22/7, 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए इस सीधे सीधे p/q के रूप में बोला है, तो जब 22/7 बोलेगा तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये वाला परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 22/7 को क्या बोल दे, पाई बोल दे, तो जैसे ही पाई बोले तो अपरिमेय, 22/7 बोले तो परिमेय, और पाई बोल दे तो अपरिमेय। समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे पूछें कि 4.5, ठीक है, 14, और यहाँ पे 2 रेकरिंग दे दिए, क्या दे दिए, रेकरिंग दे दिए, बताइए क्या होगा ये 4.514 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है? तो बोलिएगा सर रेकरिंग है, तो रेकरिंग भी होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय ही बोलते हैं, ठीक है। ये आवर्ती हो गया, रिपीटिंग हो गया, तो रिपीटिंग वाला क्या होता है, परिमेय होता है। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या, देखिएगा तो समझते हैं अपरिमेय संख्या किसको बोले, तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए अपरिमेय किसको बोले, तो वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगर हम आपसे बोलें कि बताओ √7 लिख पाओगे क्या इसको p/q के रूप में, तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय हो गया। √3 लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। √5 लिख पाएंगे क्या, नहीं। √11 लिख पाएंगे क्या, नहीं। √9 लिख पाएंगे क्या, तो नहीं बोल दो नहीं लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो √9 का मतलब हो गया 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा परिमेय, न कि अपरिमेय। समझ गए यहाँ तक, परिमेय समझे। अगर हम आपसे बोलें कि देखिए 1.40400400004 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है? तो जब से अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, माने 0 फिर 2 0 फिर 3 0 इस टाइप से जब हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय बोलते हैं। आवर्ती हो तो परिमेय, मतलब अगर 4.154 ऐसे रेकरिंग दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4.154 बार बार आएगा, बार बार रिपीट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ गए बात को? चलिए डिफिनेशन तो समझ गए हम लोग। अब आपको आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब ये वाला जो है ये क्वेश्चन 1 बनाने में हमको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से सुनिए। अब यही आपको मेन है जो कि आपको 1.1 बनवा देगा। समझ रहे हैं? अब देखिए यूक्लिड नाम से सुनिए, यूक्लिड चचा के बारे में बात हो रहा है चचा, ठीक है ना। देखो विनोद समझो इधर, देखो यूक्लिड विभाजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूक्लिड मतलब नाम है, मैथमेटिशियन है, ठीक है। वो विभाजन के बारे में एक प्रमेय दिए थे, थ्योरम दिए थे। वो थ्योरम किसके लिए है, तो डिवाइड करने पे जो बनाता है, डिवाइड से ही रिलेटेड कुछ थ्योरम है। अच्छा, इस थ्योरम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो इस थ्योरम का उपयोग करते हैं हम लोग मसा निकालने के लिए, यानी HCF निकालने के लिए। वी आर यूज दिस प्रमेय टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। HCF फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो आपके बुक में पूरा पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि जैसे माना कि 2 पूर्णांक A और B हो तो Q और R एक अद्वितीय पूर्णांक ऐसा होता है कि A बराबर BQ प्लस R, और R क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से बोले Q से छोटा होता है, ये तो लिखा हुआ है। तो आप किताबें भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन समझाना मेन चीज़ है कि समझिए होता क्या चीज़ है, सीखिए पहले यहाँ पर। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अगर हम बोले 4 से भाग दो 13 को, तो भाग दे दो कीजिए से, कैसे, 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा, 1। अच्छा, 4 से भाग देने के लिए बोले आपको 14 को, तो कैसे भाग दीजिएगा, 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा, 2। सर क्या भाग दिलवा रहे हैं, अरे रुको जरा, इंतजार करो, सब्र करो। देखो 4 से फिर भाग देंगे किसको, 15 को, 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, एक और भाग देगा, देखो 4 से 16 को, कितना बार में, 4 बार में, 16 कट गया, 0 0। अब देखिए यहाँ पर तो हमको मिला 0, ठीक है। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, तो देखिएगा आप क्या चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए जो 13 है वो 13 आया कैसे, तो इस 4 का गुना किया किससे, 3 से, और उसमें 1 जोड़ दिया, 4 × 3 + 1,
इसको प्लस किया। अच्छा बताइए ये 14 जो है वो कैसे आया? तो उस 14 को लाने में मेन भूमिका इन दोनों का गुना है, 4 गुना 3, ठीक। अब प्लस कर दिया किसको? 2 को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 15 कहाँ से आया सर? तो 15 भी वैसे ही आया, 4 गुने 3 प्लस 3 12 3 15। 16 कैसे आया? तो 16 कैसे आया? तो 4 गुने 4 प्लस 0। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक, ये वाला वैल्यू कहाँ तक पहुँचा? 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3। अच्छा 4 हो पाएगा क्या कभी? नहीं। 4 से भाग दीजिएगा तो कभी शेषफल 4 नहीं होगा। अगर 5 ले भाग देंगे तो शेषफल कभी 5 हो पाएगा? नहीं। यानी जो शेषफल है, ये सब क्या लिखे हम लोग? शेषफल लिखे थे ना, शेषफल लिखे थे। यानी जो शेषफल है कभी भी जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही छोटा रहेगा। समझ रहे हैं? यानी इसको जो लिखने का तरीका हुआ क्या हुआ? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हुआ? बी क्यू प्लस आर। समझ रहे बात को? अब इसमें जो रिमाइंडर है, ठीक है, यानी जो भाग देने पर जो शेषफल बचा हुआ है, इस शेषफल कभी भी इस b से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी जो शेषफल होगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एग्जाम में ये आपसे हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है वो भी बता देंगे आपको। देखिए पूछेगा कैसे? 0 से बड़ा और बराबर r होता है, और हमेशा छोटा किससे होगा? b से। यानी 0 से बड़ा b से छोटा। समझ रहे बात को? यानी r जो है रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा और बराबर और b से हमेशा छोटा, यानी a वाला वैल्यू हमेशा छोटा होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे समझे? तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक, जब क्या हो जाए? रिमाइंडर 0, तो हम लोग वहाँ से जो b होता है वहीं हमको HCF दे देगा। जो b का वैल्यू यहाँ पर लास्ट में मिला 0 आया ना, तो 0 आया तो उसमें b का वैल्यू क्या मिला हमको? 4। तो जो b का वैल्यू मिला वहीं b क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। समझिए बात को? अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। क्वेश्चन पर आ गए ना, अब देखिए कैसे आपको सेकंड में एकदम यू करेंगे, सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, चुटकी मारो क्वेश्चन बन गया ऐसा। देखिए थोड़ा सा और, थोड़ी देर और बस। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन समझने के लिए क्या पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 135 और क्या है बोवा लोग? 225। ठीक बा? एनर्जी बा ना अंदर से? अरे जोश लाओ ना, बच्चा जैसा कहाँ करते हो, एनर्जेटिक रहो एकदम। पढ़ना है एकदम सीख के जाना है। जब तक अंदर एनर्जेटिक नहीं है तब तो कोई फायदा नहीं। ऐसे भी देखो लाइफ में हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए, आचरण बनाओ, ठीक है, चरित्र का निर्माण ही होना चाहिए। मतलब चरित्र हमारा मैंने अच्छा होना चाहिए। जब तक आप कामयाब नहीं हो आपकी नॉलेज कोई काम की नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए कोशिश करो कि कामयाब बने। कामयाब मतलब क्या? कि ऐसा नहीं कि जो ठेला चलाता है वो कामयाब नहीं है, जो ऑटो चलाता है वो कामयाब नहीं है। नहीं, वो भी कामयाब हो सकता है। अब ये नहीं कि ऑटो चला रहे हैं तो ज़िंदगी भर ऑटो चलाएंगे तो कामयाब आप नहीं है। आप ऑटो चलाइए, लेकिन उस ऑटो को चलाते चलाते और अपने आप को ऐसा पहुँचाइए कि आपके घर में 10 साल बाद 1 ट्रक खड़ा रहे, 2 ट्रक खड़ा रहे। ये हुआ कामयाबी। समझ रहे हैं? तो कामयाब बनो, टॉपर नहीं। टॉपर के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ना है टॉपर के लिए। टॉपर के लिए पढ़ना ही नहीं, आप टॉपर खुद हो जाइएगा। पढ़ना नहीं पड़ता है, कोई सोच के नहीं पढ़ता कि हमको टॉपर होना है तभी टॉप होता, नहीं। सोचते सोचते मर जाता है कि टॉप करना है, वो सब नहीं। बस कोशिश करिए कि हमको लाइफ में कामयाब बनना है, और उस कामयाब के लिए हमको कितना मेहनत चाहिए उतना मेहनत करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए अब 135 225 की बात कर रहे थे। इस दोनों में बड़ा कौन है? तो 225, यानी यहाँ पर लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से। ठीक, अब बड़ा होने के वजह से इसको मान लेंगे हम लोग ए मान लेंगे कितना? 225। अच्छा, बी कितना मान लेंगे हम लोग? 135। देखिए जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं वैसे वैसे करिएगा। इतना मान लीजिएगा। अब लिखिएगा यूक्लिड चाचा, बच्चा पर ध्यान दे दो। यूक्लिड, सॉरी माय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाता है। हम जानबूझ के नहीं करते, मिस्टेक हो जाता है। यूक्लिड,
ठीक है, विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। नींदू आ रहा है क्या आप लोगों को? नींदू आ रहा है? नहीं ना, सोना है? सोना नहीं है, ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? तो वो बोलता है कि ए जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा हमेशा बी से छोटा रहेगा। देखिए इतना लिख लेना आपको हर एक क्वेश्चन में, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा लिख लेना है ऐसे। अब देखिए करना कैसे है, 225 है, 225 को यहाँ लिख दो, अब फिर यहाँ पे लिख दो 135। 135 को एक बार में ले जाएंगे, कितना आएगा? 135 है का 135। ये बचपन में सीख ले ना जी, हम लोग बचपन में सिखा के मैम लोग हमको बोर कर देते थे, एसएफ सीखो एसएफ सीखो, वही एसएफ कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। 5 में से 5 घटा तो 0। अब ये देखिए 12 हो गया, 12 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 9। ये तो कट गया, कितना मिला हमको? 90। अब लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं हम लोग? याद आ रहा है क्या? जा जा जा, पूरा क्लियर हो गया। वापस कैसे आएगा? सॉरी, आ गया आ गया आ गया आ गया। हम तो डर ही गए थे कि पूरा क्लियर हो गया, पूरा मेहनत बेकार। चलिए देखिए, तो अब क्या करने वाले थे हम लोग? इरेज करने वाले थे ना, ठीक है। देखिए 135 को भाग दिए एक बार में, इतना आया था, शेषफल 90 बच गया। अब इस 135 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 135 लिख दिए, 90 से भाग देंगे, 90 से एक बार में कटेगा, 90 का 90, कितना बचेगा यहाँ पर? 45, ठीक है, 45 बचेगा। अब देखिए 45 बाद फिर क्या करेंगे? इस 90 को फिर यहाँ लिख देंगे 90, फिर 45 दूनी 90। ऐसे आपको कर लेना है पहले, ठीक है, समझ गए? जैसे बचपन में हमको सिखाएगा तो उससे पहले बगल में कर लेंगे। आप बगल में करके क्या लिखेंगे ऊपर? तो ROUGH, रफ। नहीं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं रफ। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश कोई उससे मतलब नहीं, मतलब बता रहे कि रफ में लिखना है इसको। रफ में लिख लिए। अब देखिए जैसे जैसे बताएंगे वैसे करिएगा। यहाँ बीच में क्या है? 225। देखिएगा ध्यान से, बीच में क्या है आपको? 225। इस 225 को पहले लिख दीजिए, 225 बराबर b के बदले क्या लिखेंगे? तो 135 इंटू 1, इस दोनों गुना हुआ का, तो 135 यहाँ लिखेंगे, गुना 1 लिखेंगे, अब बाकी शेषफल क्या मिला हमको यहाँ पर? 90, ठीक है, लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर 90 0 के बराबर है क्या? तो 0 के बराबर नहीं है। फिर देखिए अब क्या करना है, बोलिए जल्दी से। तो वैसे ही जैसे अभी किए थे हम लोग, क्या किए हैं? तो देखिए अब 135 को लिखेंगे, ठीक है, 135 फिर यहाँ लिख देंगे 135, इधर क्या लिखेंगे? तो इधर लिखेंगे 90 गुने 1, इधर लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस 90 गुने 1 किए तो शेषफल कितना मिला हमको? ई वाला 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। अब बताइए 45 0 के बराबर है क्या? नहीं, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब बताइए फिर बीच में अब क्या मिला हमको यहाँ पर? तो बीच में अब देखिएगा आप लोग, तो आपको मिलेगा कैसा? ई नंबर मिला 90, तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 90, ठीक। 90 बराबर क्या लिखेंगे? तो कितना से भाग दिए थे? 45 ले, 2 बार में कटाए थे, तो 45 गुना 2। अब देखिए 45 गुना 2 किए तो शेषफल क्या बचा था लास्ट में? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब क्या बचा? 0। तो जैसे ही शेषफल 0 मिला, तो जैसे ही 0 मिला आप हो गए हीरो। बोलने का सेंस, जैसे ही 0 मिले आपका HCF फाइंड हो गया। यानी यहाँ पर HCF जो होगा वो आपका HCF कितना हो जाएगा? तो लास्ट में कितना से भाग लगा? 45 ले, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? 45। ये हुआ आपका आंसर। समझ रहे बात को? पहला क्वेश्चन बन गया। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए क्लियर कर दे, इसको क्लियर कर देना, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करना है? 196 है। अरे एनर्जी लाओ ना अंदर से, बच्चा टाइप सो जाते हो, एनर्जी ठीक रहो, एकदम पढ़ना है, एकदम सीखना है। 38220, समझ रहे बात को? अब देखो क्या बोले थे कि दोनों बड़ा कौन है? तो ऐसे ही देखो मानधो बोल रहा है कि बड़ा सा रही है कि नहीं? 38220 बड़ा है 196 से, तो जैसे ही बड़ा है तो 38220 को भाग देंगे 196 से, भाग दीजिए।
भागे देने तो नहीं आता, चलिए एक बार में कटाएंगे 196 से भाग दिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 9 घटेगा क्या, नहीं, हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8। अच्छा ये तो 2 हो गया, 2 में से घटा तो 1, अब ये 2 उतर जाएगा यहाँ पर। देखिए हमको मालूम चल रहा है कि 1 है, यहाँ लाना 18, तो 9 से अप्रॉक्स लेके जाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो 9 छक 54, 5 हुआ हासिल, 9 9 81 और 5 86, 8 हो गया, 9 1 9 9 8 17, 17 से 64 आया, घटाएंगे 12 में से 4 घटा तो 8 हो गया। अच्छा 12 में से 4 घटाने में कितना मिला हमको 8। अब देखिए ओहो हाईलाइटर ले गया पेन, चलिए 12 में से 4 घटाए तो 8 हुआ, अब ये हो गया 5, 15 में से 6 घटा तो 9, अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, 0 उतर गया यहाँ पर। अब 196 से 980 लास्ट में 0 लाना है, तो 6 5 30, 5 पर में जाएगा, तो 6 5 30 का 3 हो गया, अब 5 9 45 3 48, 4 हो गया, अब 5 1 5 4 9, ये कट गया पूरा पूरा। एंड देखिए इस सीधे एक ही बार में कट गया ना, तो पहले ही एक ही बार में कट गया, तो क्या करना देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एक इसको मानेंगे तो 38220 को। अच्छा हम लिख के रहे हैं इतना, ऐसा ही लिख के बनाना आपको, इसीलिए लिख रहे हैं, हमको भी शौक नहीं लिखने का ज़्यादा। ए लिख दिया इतना, और बी कितना हुआ 196। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए यूक्लिड चाचा कहाँ हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो ए बराबर होता है BQ प्लस R। अब बताइए ए का मान कितना है, तो ए का मान अभी जस्ट बताया ना आपको कौन सा लेना होता है, तो ए का मान हम लोग लेंगे बीच वाला, बीच में क्या है 38220 बराबर कितना से भाग दिए आप 196 से, गुना किसका होगा ये दोनों का, यानी 196 गुने 195। अब ये नहीं करने के 195 को पहले लिख देना है, नहीं, जिससे भाग दिया उसको यहाँ लिखना है, जितना है उसको यहाँ लिखना है। अब प्लस शेषफल क्या मिला हमको 0। देखिए तो ऐसे स्टार्टिंग में यानी स्टेप 1, यानी आपको जैसे ही स्टेप 1 किए आपको स्टेप 1 में ही आपको क्या मिल गया 0 मिल गया, समझ रहे हैं। तो जैसे ही पहले स्टेप में 0 मिला कि नहीं मिला, तो यही हमको स्टेप मिल गया, यानी इसका स्टेप कितना हो जाएगा तो 196 हो जाएगा। समझ रहे बात को, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोला लोग, लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद नहीं बताएंगे आपको बताएंगे अभी। सब्सक्राइब किए क्या आप, कर लिए ना, ठीक है कर लेना है। देखिए 867 और क्या करना है 255। देखिए लाइक कमेंट शेयर दोस्तों को बता देना है, क्योंकि ऐसे आप बताइएगा तो हम लोग भी थोड़ा लगता है ना कि हाँ चलो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, ऐसा लगता है, थोड़ा फील होता है, तो और हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाते हैं। नहीं चाहते क्या आप, चाहते हैं ना। चलिए अब देखिए 867 है, 255 है, बड़ा कौन है तो 867 लिखेंगे यहाँ पर। 867 बड़ा बटे 255 से, अब लिखेंगे तो इसको ए मान लेंगे 867 को और बी मान लेंगे 255 को, ठीक है। अब बताइए फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यहाँ तक तो सब क्वेश्चन में करना है सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ लिखने के बाद क्या करना है, लिखना है आपको a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए 255 से भाग देना है, क्या करना है 255 से भाग करना है, ठीक है। 255 से भाग कैसे करेंगे हम लोग, तो 255 लिखेंगे, भाग देंगे 867 को, ठीक है। 255 का 255 दूनी 400, तीन से 600 हो जाएगा, 4 से ले जाने पर 800 होगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, हमको अप्रॉक्स 3 से ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 से ले जाते हैं हम लोग, यहाँ किससे ले गए हम लोग 3 से। चलिए 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे कितना आएगा तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा। अच्छा ई हो जाएगा 6 में से 6 घटा तो 0 और यहाँ पर होगा 102, यानी आपको 255 से 3 बार में कटा इतना मिला। फिर एक लाइन खींचेंगे, इस 255 को हम लोग यहाँ लिखेंगे 255, कितना बार में ले जाएंगे 2 बार में,
तो 2 दूनी कितना हुआ 4, 0, 204, घटाएंगे कितना आएगा 1 आया, यहाँ 5 आया 51, और फिर यहाँ पे 102 लिखेंगे, 51 दूनी 102 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इस वाले को बोलेंगे हम लोग ए, क्या बोलेंगे इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, और जो नीचे बचा उसको आर, यानी ए बराबर क्या मिला हमको 8, 6, 7 बराबर 255 गुना 3 प्लस एसफल क्या मिला था हमको 102। अब बताइए 102 जो है वो 0 मिला क्या हमको, नहीं 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर हमको 0 के बराबर नहीं मिला। अब देखिए फिर 255 बीच में आया, तो 255 को यहाँ लिख देंगे, यानी इसको यहाँ उठा कर रख देना है, 255 बराबर फिर क्या लिखना है 102 लिखना है, कितना बार मिलेगा 102 से 2 बार में, ठीक, प्लस कितना से एसफल आया तो 51, फिर 102 को यहाँ लिखना है, 102 बराबर क्या लिखेंगे तो 51 गुने 2, तो 51 दूनी 102 प्लस 0, जैसे ही 0 मिले, यहाँ 51 तो 0 बराबर नहीं ना हुआ था, नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही 0 मिले तो समझिए आप एचसीएफ निकाल लिए। आपको एचसीएफ कितना मिला, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना मिला हमको तो 51 मिला, ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 51। अब देखिए 51 तो मिल गया, समझ गए, यानी इसका आंसर 51 हुआ। तो जो मेथड है इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, कहीं कहीं प्रमेय लिखा रहता है, कहीं कहीं एल्गोरिथम लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ गए। तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नए एनर्जी के साथ।